स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर 12th है और आज हम सीखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग PCl5 एंड PCl3। PCl5 को हम बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl3 को फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। PCl5 में 5 क्लोरीन एटम्स होते हैं, PCl3 में 3। हम PCl5 जब बनाएंगे, PCl5 का स्ट्रक्चर एक्चुअली ये प्लेन है, फॉस्फोरस। ये जो 3 क्लोरीन एटम है एक प्लेन में होता है, 3 क्लोरीन एटम एक प्लेन में और एक ऊपर एक नीचे, Cl। ये 3 क्लोरीन एटम एक प्लेन में होता है। मैं इसको, ये प्लेन है, दिस इज द प्लेन। ये 3 क्लोरीन जो है एक प्लेन में है और 2 एक्सियल। इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। PCl और इसको, ये है अपना ऑक्टाहेड्रल शेप। PCl5 में जो ये बॉन्ड होता है इसको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। ये एक्सियल बॉन्ड इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखेंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो एक जस्ट शॉर्ट में मैं इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। PCl5 का स्ट्रक्चर, जिसमें 3 क्लोरीन एक प्लेन में होता है, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। इस बॉन्ड को एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, इस बॉन्ड को इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं और एक्सियल बॉन्ड इज ग्रेटर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो ये जस्ट शॉर्ट में आप लिख लीजिए ये PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसमें PCl5 भी मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। अब ये जो PCl5 है, जिसको फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं, PCl5 ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। एक होता है सॉलिड फॉर्म और दूसरा होता है गैसियस फॉर्म। PCl5 exists in 2 forms, solid form and gas form। सॉलिड फॉर्म में PCl, आप ये लिख लीजिए PCl6। सॉलिड फॉर्म में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, गैसियस फॉर्म में PCl5। रिएक्शन जो है, हम ये हो गया अल्कोहल, इसको मैं बोल सकता हूँ प्राइमरी अल्कोहल,
if treated with PCl5, सॉलिड हो या गैस हो, कोई भी सॉलिड हो या गैस हो, इसका रिएक्शन सेम होगा। रिएक्शन होगा RCl प्लस HCl प्लस POCl3। Alcohol, when treated with phosphorus pentachloride, gives alkyl halide। अल्किल हैलाइड आप देख सकते हैं 5 क्लोरीन, ये 1 क्लोरीन इधर, 2 और 3, 5 क्लोरीन, ऑक्सीजन 1, फास्फोरस 1, फास्फोरस 1, R। इस तरह से हम अल्किल हैलाइड अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं by using PCl5। PCl5 ये सॉलिड के लिए भी यही रिएक्शन है, बैलेंस्ड है, और गैस के लिए भी यही है, मगर इन दोनों की मैकेनिज्म अलग होगी। इसका एग्जाम्पल हम लिख लें। एग्जाम्पल, R की जगह पे आप कोई भी एल्किल ग्रुप ले लो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कोई भी। चलो मैं लेता हूँ मिथाइल अल्कोहल सिंप्लिसिटी के लिए, प्लस PCl5 gives you, ये है एल्किल ग्रुप, CH3 क्या है, ये एल्किल ग्रुप, और ये हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl प्लस POCl3। बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, CH3, मान लीजिए हमने CH3 HOH PCl5, इसमें क्या होगा, CH3 HCl प्लस HCl प्लस POCl3। आप देख रहे हैं कि यहां से इस रिएक्शन में एक OH ग्रुप ये बाहर निकल रहा है, और यहां से एक क्लोरीन ये अंदर जा रहा है। OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल। OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल। क्लोरीन क्या है, यहां से क्लोरीन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल बाहर गया, एक न्यूक्लियोफाइल अंदर गया, तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, एसएन मैकेनिज्म होगा। मैकेनिज्म होगा इसका, यहां लिखता हूं मैकेनिज्म एसएन मैकेनिज्म है। एसएन मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हमें पता नहीं SN1 है कि SN2 है, तो मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, SN1 है या SN2 है हमें पता नहीं है, या SN और एक होता है SN इंट्रामॉलिक्यूलर। हमें ये मैकेनिज्म के जरिए पता चलेगा कि ये रिएक्शन SN1 है या SN2 है या SN इंट्रामॉलिक्यूलर है। तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम मैकेनिज्म सिखाएंगे।
चलो अभी हम इसका मैकेनिज्म सीखते हैं। पहले हम इसका एक जनरल इक्वेशन लेंगे, अल्कोहल प्लस PCl5। चलिए हमने पहला गैस लिया, गैसीय स्टेट, PCl5 gives RCl प्लस HCl प्लस POCl3। ये अल्कोहल है, अल्किल हैलाइड, और यहाँ पर अल्किल क्लोराइड है, हैलाइड की जगह पे क्लोराइड है। हम पहले PCl5 का मैकेनिज्म सीख रहे हैं। कौन से फॉर्म में लिए? गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म। क्या हम कर रहे हैं? मैकेनिज्म। क्या सीख रहे हैं? मैकेनिज्म। बच्चों में PCl5 ये अल्कोहल है, ROH। इसको ध्यान दीजिएगा, ये दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। किसके पास? ऑक्सीजन के पास होगा। ये PCl5 अप्रोच करेगा। मैं PCl5 को ऐसे लिखता हूं, 5 क्लोरीन है, 1 2 3 4, एक नीचे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन, इसको डोनेट करेगा। तो आपको पता है जब भी लोन पेयर डोनेट होता है तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे कि ये एटम A है, B है। अगर A के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और ये जो बॉन्ड बनाएगा उस बॉन्ड को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स के डोनेट कर रहा है। तो इस डोनेशन के बाद इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा। कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर प्लस चार्ज आता है। जैसे ही इस पर ये प्लस चार्ज आएगा, जैसे ही इस पर प्लस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, इट विल बी मोर अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होगा या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे ही ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, ये और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसने अपने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन खोया, इस पर प्लस चार्ज आएगा, दिस ऑक्सीजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये क्या करेगा? अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? या तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा या तो R से। इसके जो नेबर में कौन है? H और R है। केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना कि पहले जो है रिएक्शंस हो जाते हैं, उसके बाद हम मैकेनिज्म प्रेडिक्शन करते हैं। आप अपने रिएक्शंस को देखिए, ये रिएक्शंस को, इस रिएक्शन में HCl बना है। तो यहां पर क्या होगा? देखिए मैं सेकेंड स्टेप बना रहा हूं। ये
ये देखिए R O P Cl 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 H ऑक्सीजन पर आया प्लस, और जैसे ही ऑक्सीजन पे प्लस आएगा एक क्लोरीन एटम, अभी देखो यहाँ पे फास्फोरस की कितने बॉन्ड थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, और ये छठवा बना रहा है, सिक्स्थ, ये सिक्स्थ जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें क्या होगा, एक क्लोरीन नाराज हो जाएगा। देखिए मैं इसको कैसे बता रहा हूँ, ये डॉटेड एक, और ये बॉन्ड बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक क्लोरीन जो है नाराज हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, तो इसकी भूख जो है मिट जाएगी। और यहां से क्लोरीन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये लेकर निकल जाएगा, क्लोरीन Cl माइनस और यहां से H प्लस। देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेप में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर जो है डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा, जैसे ही ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा ये 6 बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 6th बॉन्ड बना रहा है। तो फास्फोरस 6 बॉन्ड नहीं बना सकता है, फास्फोरस केवल 5 बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्लोरीन जो है ये नाराज हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर निकल जाएगा। अब ऑक्सीजन पे प्लस है, तो ऑक्सीजन अपनी भूख मिटाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी फास्फोरस को दे चुका था, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो ये क्या करेगा, या तो हाइड्रोजन से लेगा या तो R से लेगा। लेकिन हम रिएक्शन में देख रहे हैं HCl फॉर्म हुआ है, तो पहला ये जो है हाइड्रोजन से लेगा, और ये जो अब स्पीशीज बनेगी, अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये बना R O P, एक क्लोरीन गया, 1 2 3 4 क्लोरीन रह गया, और यहाँ पर HCl, ये H प्लस और Cl ये कंबाइंड होकर HCl बना। ये हो गया। अब बच्चों ये जो स्टेप्स है ये मैंने अलग अलग करके बताया है, लेकिन ये सब साथ में होता है साइमल्टेनियसली, इसलिए यहाँ पर कोई फॉर्मेशन नहीं होगा, कार्बोकेटायन या इसका कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा। ये है, ये सारी स्टेप्स एक साथ होती है, मैंने इसको अलग अलग करके दिखाया है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन के पास फिर से 2 लोन पेयर आ जाएगा, है इधर देखिए 2 4 6 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं उसी को फिर से लिख रहा हूं इधर, R O P, ये 4 क्लोरीन है, 1 2 3, ये 4 क्लोरीन है, ये 2 लोन पेयर है। अब फिर से जो गेम इधर हुआ था वही यहां होगा, स्टार्ट होगा। फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, ये ऑक्सीजन फिर से फास्फोरस को लोन पेयर देगा। जब ये लोन पेयर देगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा,
फिर से क्लोरीन क्या होगा, नाराज हो जाएगा। अभी देखिए फास्फोरस के 1 2 3 4 5 बॉन्ड है। जब ये देगा तो इसके बाद देखिए लोन पेयर दे दिया। यहाँ मैं बनाता हूँ आर ओ। अब यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। एक तो बॉन्ड था ही, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है फास्फोरस। एक क्लोरीन इधर से वीक होगा, इधर थोड़ा ध्यान देना। देखिए ये जब लोन पेयर दिया तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जैसे पॉजिटिव आएगा एक क्लोरीन जो का बॉन्ड जो है वीक होगा। अब इस स्टेज में ये फिर से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अब ये क्या करेगा, अब इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं, अब क्या बच गया, आर। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड टूटेगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे मूव हो जाएंगे। तो इसकी भूख मिट जाएगी। इसकी जब भूख मिट गई तो ये गया आर प्लस हो गया। और यहां से आप ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड बना लिया फास्फोरस के साथ। एक क्लोरीन गया, बच कितने गए, 3 क्लोरीन। यहाँ पर क्लोरीन देखिए एक क्लोरीन गया। ये जो है ये साइमल्टेनियसली होता है। ये बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा, इसकी भूख मिट गई। यहाँ क्लोरीन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा। अब क्या होगा, ये R प्लस और ये Cl माइनस ये कंबाइंड होकर R प्लस So let me explain the whole thing once again. In the first step, PCl5 will approach alcohol. The lone pair from oxygen atom, oxygen will donate a lone pair to phosphorus, thus forming a coordinate bond. When oxygen will donate a lone pair to the phosphorus, it will form a coordinate bond. Once it forms a coordinate bond, a positive charge is developed on the oxygen, because of which the oxygen becomes more unstable and highly electronegative. When oxygen becomes highly electronegative, it will try to pull some electrons from the neighboring atom, that is hydrogen or alkyl group. But in the reaction, we saw that there is an elimination of HCl molecule. Therefore, oxygen will pull the electron from hydrogen. Yeah, this bond will break up, and these 2 electrons will get transferred to the oxygen. When these 2 electrons get transferred to the oxygen, the positive charge will be over. That it will be finished. At the same time, the chlorine will take